शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, जिस वक्त ये लेक्चर आपको मिलेगा उस दिन 5 अप्रैल मंडे होगा और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जॉब एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा। ये फ़िज़िकल क्लास में वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। और इस टेस्ट के एंड के ऊपर मैं आपको टेस्ट असाइनमेंट भी दूंगा जो आपने करने के बाद नेक्स्ट डे जो है ना सबमिट करवानी है। तो वो आप करवा दीजिए जो कन्वीनियंट टाइम हो आपका, उस हिसाब से कायनात कैंपस के अंदर। तो वो चेक करके आपको वापस मिलेगी मार्क्स के साथ। उसके साथ ही जो थर्सडे को टेस्ट असाइनमेंट होगी वो आप उसका सिलेबस मैं आज ही आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि मैंने आपको फ़िज़िकल क्लास के अंदर 2019 की जो करेक्शन करवाई थी और 2018 और 19 की करेक्शन वो आपने फ़िज़िकल क्लास वाली अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसी में से मैं 5 सेंटेंस दूंगा आपको करने के लिए जो कि आपने करेक्ट करने होंगे थर्सडे को। और उस असाइनमेंट के वो 10 मार्क्स के होंगे। उसके साथ ही एक जॉब एप्लीकेशन दूंगा अपनी मर्ज़ी से, तरीका मैं आज आपको समझा दूंगा दोबारा से। तो 15 मार्क्स की वो होगी। उसके अलावा नावल के जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं सैंटियागो का करैक्टर और उसके अलावा मैनुलिन का करैक्टर, उन दोनों में से एक करैक्टर दूंगा 10 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स हो जाएंगे। और ईडियम्स भी आपको दिए जाएंगे। आपने फर्स्ट 25 ईडियम्स प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 8 के पहले जो 25 ईडीएम है, पहले चैप्टर नंबर 9 हमने चूँकि एमरजेंसी में शुरू किया था, वजह ये थी कि वो टाइम शॉर्ट था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली चलाएंगे। तो वहाँ आपने 25 ईडीएम्स भी चैप्टर नंबर 8 के करने हैं। तो आज के लेक्चर को हम मुकम्मल करने के बाद जो आज की असाइनमेंट जो मैंने सैटरडे को आपको बताई थी, जूम मीटिंग में भी आपको उसके बारे में आगाह कर दिया था, तो वो आपको मैं दूंगा, तो वो आप करेंगे। तो वो अभी आप ये जॉब एप्लीकेशन का तरीका समझिए, और अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि आप ये 15 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेंगे। तो ये पहले तो ये है कि जॉब एप्लीकेशन बड़ी फ्रीक्वेंट आती है और ये वैसे भी आनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी में भी, रियल लाइफ में भी आपको अक्सर टीचिंग के लिए या किसी न किसी फैक्ट कंपनी वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये आपके सामने एक स्पेसिमेन बना हुआ है, इसी के मुताबिक आपने सारी वो लिखनी है, कोई इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। ये सफ़ा नंबर 140 के एंड तक आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही आपने एंड तक लिखनी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। हाँ, ये ज़रूर है कि ABC लाइन में क्या लिखना है या दी के बाद क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। वो इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जॉब एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे आ गई है, ये आपके सामने ऑफिस असिस्टेंट हैविंग गुड कमांड ऑफ इंग्लिश टाइपिंग एंड ड्राफ्टिंग यानी टाइप करना जानता और ख़ुद से ड्राफ्टिंग यानी खुद से मजमून बना के कोई एप्लीकेशन का कहा जाए कि फ़लाँ मजमून फ़लाँ चीज़ पे एप्लीकेशन लिखो, फ़लाँ लेटर लिखना है तो आपको लिखना आता हो, ये बाज़ औक़ात कंपनियां मांगती हैं। एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस होगा तो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी। सैलरी निगोशिएबल का मतलब है कि सैलरी जो होगी वो आप बातचीत करके तय कर सकते हैं। और कंपनी का नाम जो है वो नहीं लिखा, लेकिन ये है कि नहीं, कंपनी का नाम लिखा है शहीदुल्ला एंड सन्स लिमिटेड है, तो 43 चबुर्जी रोड लाहौर। अब ये लिखना किस कंपनी में किसको लिखनी है वो मेंशन नहीं है। तो कंपनी में आमतौर पे जनरल मैनेजर होता है, तो ये जो जनरल मैनेजर है और ये लाहौर, ये सेम टू सेम जो आपने लिखा है ना, ये आप उठा के आप समझ लें कि ये आपके सामने जो जॉब एप्लीकेशन मैंने लिखी हुई दी थी ये यहाँ पे लगा देंगे, जो दी जहाँ पे लिखा है, यानी जिसको लिखनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये लिखी जाएगी यहाँ पे।
और सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में मौजू लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट जी, यही पोस्ट थी। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, तो उस पोस्ट के लिए आपने लिखा, तो आपने ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट आपने ये जो सब्जेक्ट की जगह खाली है यहाँ पे लिखना है। तो ये आपका सब्जेक्ट भी हो गया। आगे जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ देता हूँ। पैराग्राफ में लिखा है कि विद यू ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव कम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स दैट देयर इज़ अ वैकेंसी ऑफ द अबव सेट टाइटल इन योर इंस्टीट्यूशन अंडर योर काइंड कंट्रोल, के मुअद्दब तरीके से अर्ज़ किया जाता है कि मुझे पता चला कि आपके इदारे के अंदर एक वैकेंसी खाली है जिसका टाइटल मैंने ऊपर दे दिया यानी ऑफिस असिस्टेंट। तो आपके ज़ेरे सरकर्दगी जो है ना इदारे के अंदर अबव टाइटल जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो वैकेंसी मौजूद है। कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट में जो आपने रिक्वायरमेंट्स दी थी उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए, कंसिडर माई सेल्फ द मोस्ट सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस जॉब, तो मैं अपने आप को सबसे मुनासिब कैंडिडेट पर्सन समझता हूँ इस जॉब के लिए। देयर फॉर आई ऑफर माई डिवोटेड सर्विसेज फॉर दिस पोजीशन, लिहाजा इस पोजीशन यानी पोस्ट के लिए मैं अपनी जो खदमात हैं पेश करता हूँ। माई पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, मेरी जो मखसूस चीज़ें हैं वो ये हैं, वो आप जो उसने लिखा था एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी हो, तजुर्बा कितना हो, उसके अलावा जो है उसमें एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के इंग्लिश में फ्लुएंसी हो, वो सारी चीज़ें हमने एक जगह वहाँ से लेनी है, वो लिखी हुई हैं, वो आपने इस जगह मेंशन कर देनी है, इस खाली जगह में। ये लिखा हुआ, ये लिखा है कि आई डिड माई BA फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, BA आपकी क्वालिटी, आई हैव एन एक्सलेंट कमांड ऑन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि उसने इंग्लिश भी मांगी थी। दिस इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर, आई एम लिटरेट इन दिस फील्ड टू कंप्यूटर, क्योंकि हर जॉब के लिए आजकल अहम है, तो वो भी आपने मेंशन कर दिया। उसने कहा था कि आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो प्रेफर किया जाएगा, तो आपने एक्सपीरियंस भी मेंशन कर दिया कि 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, तो वो आप मेंशन करेंगे ABCD पॉइंट के अंदर, तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर दें बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आप मेंशन कर दें। ये अब आपकी एप्लीकेशन तैयार होगी सारी, और एंड पे ये पैराग्राफ होता है, एज आई फुलफिल द रिक्वायरमेंट सो आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर फॉर मी फॉर अपॉइंटमेंट ऑन दिस पोजीशन, चूँकि मैं रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस पोस्ट के लिए मेरी अपॉइंटमेंट को कंसिडर करेंगे। आई श्योर यू दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट आई शैल परफॉर्म माई असाइंड टास्क एंड ड्यूटीज़ विद फुल डिवोशन एंड ऑनेस्टी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब अगर मेरी अपॉइंटमेंट हो गई तो मैं अपनी ज़ुम्मे लगाए गए जितने भी काम है उसको पूरी ज़िम्मेदारी और लगन और ईमानदारी से करूँगा। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस फेवर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा। एंड पे योर सिंसियरली, और दरमियान में साइन ये लिखना है, साइन करने नहीं है, XYZ आपका नाम होगा पेपर में, तो ये ज़रूरी याद रखना है कि साइन कब हम करने नहीं है, बिल्कुल साइन का लफ्ज़ लिखना है बस ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। तो ये आप अपनी एप्लीकेशन इसी तरीके से, कोई भी आपको एप्लीकेशन आती है आप इस तरीके से लिखेंगे। तो थर्सडे की असाइनमेंट में मैं जब आपको एप्लीकेशन दूंगा तो किसी ऑफिस असिस्टेंट के अलावा कुछ और भी लिख के दे सकता हूँ, ताकि मैं चेक करूँ कि आपको लिखनी आई है कि नहीं आई। बाकी सारी एप्लीकेशन आपने हमेशा ऐसे ही लिखनी है, सिर्फ ये क्वालिफ़िकेशन आई डिड माई BA है, तो क्वालिफ़िकेशन अगर
FSC मैट्रिक वगैरह मांगा हो तो वो चेंज कर दें। और ज़ाहिर है कि FA और जो मैट्रिक होता है वो यूनिवर्सिटी से नहीं होता, वो बोर्ड से होता है, वो बोर्ड वगैरह लिखते हैं, कॉलेज का नाम लिखते हैं। तो बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही रहती हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो मंडे की जो थर्सडे की जो असाइनमेंट है वो आप करेंगे अच्छे तरीके से। ये आपके सामने आपकी असाइनमेंट आ गई 35 मार्क्स की। 25 मार्क्स का जैसे कि पेपर में ऐसे होता है, वो आपने लिखना है 5 नंबर की आउटलाइंस और 20 नंबर का ऐसे। राइट एन ऐसे ऑन ओवर एजुकेशनल प्रॉब्लम। और असाइनमेंट का दूसरा हिस्सा ए पार्ट में से है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बायस का पाकिस्तान के बनने का जो बायस जो हालात बने वो क्या थे। लियाकत अली ख़ान में से मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि आपने 10 मार्क्स का लिखना है, और ये आप उम्मीद है सारे लोग करेंगे और भिजवा देंगे मुझे। तब अब अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।